नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वह हुआ तो राजस्थान में था, लेकिन उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, झकझोर दिया था उसने पूरी दुनिया को। इस केस की वजह से मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा तक देना पड़ा था और ये केस इंटरनेशनल मीडिया में लंबे अरसे तक छाया रहा। हम बात कर रहे हैं भारत के आखिरी सती केस की, सती रूप कंवर की। राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है देवराला। यहाँ एक सुमेर सिंह नामक व्यक्ति रहते थे जो पेशे से एक शिक्षक थे। ये कहानी सुमेर सिंह के पुत्र माल सिंह और माल सिंह की पत्नी रूप कंवर के बारे में है। वो दिन था 17 जनवरी 1987 का। सुमेर सिंह के बेटे माल सिंह की शादी रूप कंवर से होती है। रूप कंवर के पिता बाल सिंह राठौर जयपुर में ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। रूप कंवर जी ने 10वीं तक की पढ़ाई की थी और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वो बचपन से ही एक बहुत ही धार्मिक किस्म की औरत थी। रूप कंवर जी पढ़ाई में तो बहुत तेज नहीं थी, पर उन्हें पूजा पाठ करना और धार्मिक कार्य करने में बहुत ही मन लगता था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूप कंवर बचपन से ही सती माता के मंदिर जाया करती थी। वहां जाकर वह घंटों समय अपना बिताया करती थी, पर इस रिपोर्ट पर पक्की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। रूप कंवर जी की जनवरी में हुई शादी 8 महीने तक बिल्कुल ठीक ठाक चलती है। कुछ रस्मों रिवाजों के तहत रूप कंवर जी का अपने मायके और ससुराल आना जाना लगा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि 8 महीने की शादी में रूप कंवर जी ने अपने पति माल सिंह के साथ केवल 20 दिन ही बिताए थे। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जाकर इस कहानी में जो मोड़ आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर 20 दिन की शादी में रहकर कोई कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकता है। 3 सितंबर 1987 को माल सिंह को पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। उन्हें जल्दी से सीकर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। ये खबर देवराला गांव पहुंचती है और रूप कंवर जी को भी उनके बारे में पता चलता है। पति के मृत्यु की खबर सुनकर रूप कंवर जी अपने सुध बुध खोने लगती हैं। वो बहुत रोती हैं। अब माल सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। यहाँ तक सब कुछ सामान्य ही था, पर धीरे धीरे अचानक गांव में यह खबर फैलती है कि माल सिंह की पत्नी रूप कंवर सती होने जा रही हैं। गांव में ये खबर फैलती है कि ये फैसला उन्होंने खुद लिया है। इस बात की आज तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि सती होने का फैसला रूप कंवर जी का खुद का था या उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया था। कहा जाता है कि रूप कंवर खुद अपने ससुर सुमेर सिंह के पास गई थी और उनसे कहा था कि वे सती होना चाहती हैं। पर गांव में एक बात ये भी फैली कि जब रूप कंवर को पता चला कि उसको सती होने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो वह घर से भाग गई थी। अभी वह भागते हुए कुछ ही दूर गई थी कि उसे वहां उसके ससुराल पक्ष वालों लोगों ने पकड़ लिया। उसे वापस घर लाए और सती होने के लिए उन्हें मजबूर किया। सच क्या है ये आज तक अस्पष्ट है और इसे आज तक कोई जान नहीं पाया। उनके पति के अंतिम यात्रा निकलने से पहले सती रूप कंवर को दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है। उनके हाथ में पूजा का कुछ सामान और नारियल होता है। उसके बाद वे अपने पति की अंतिम यात्रा में शामिल होती हैं, जिसमें माल सिंह का शव आगे आगे और रूप कंवर पीछे पीछे चलती हैं। गांव में रूप कंवर के सती होने की खबर फैलने पर हड़कंप मच चुका था और माल सिंह के अंतिम संस्कार पर हजारों लोगों की भीड़ जम चुकी थी। चश्मदीद बताते हैं कि रूप कंवर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाकर चिता तक लाई गई थी। आगे क्या हुआ उसकी भी अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। ये कहा जाता है कि रूप कंवर ने अपने पति माल सिंह के मृत शरीर की परिक्रमा लगाई। उसके बाद वो भी चिता पर चढ़ गई और अपने पति माल सिंह के शव को अपनी गोद में रखा और अपना हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में ऊपर उठाया और चिता में खुद ब खुद आग लग गई। पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार चिता को आग सुमेर सिंह के छोटे पुत्र पुष्पेंद्र सिंह ने लगाई थी। ये सब होते हुए पूरा गांव देख रहा था, पर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
आग लगने के बाद वहाँ गायत्री मंत्र का जाप भी हुआ। ये भी कहा जाता है कि रूप कंवर जलती चिता से बेसुध होकर एक बार नीचे भी गिर गई थी, फिर वो रेंग कर दोबारा चिता पर चढ़ गईं। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। जिस दिन यह घटना हुई यानी कि 4 सितंबर, उसी दिन पुलिस के भी यह केस पहुंच गया था, पर जब तक पुलिस कुछ करती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूप कंवर के पिता बाल सिंह राठौर तक यह खबर दूसरे दिन अखबार के माध्यम से पहुंची। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनकी 18 साल की बेटी रूप कंवर सती हो चुकी हैं। शुरू में उनके माता पिता ने इस घटना में किसी साजिश का शक जताया था, पर जल्द ही वे लोग शांत हो गए और उन्होंने भी इसका महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। जहाँ यह सब हुआ था वहाँ रूप कंवर जी के नाम का एक चबूतरा बनाया गया और रूप कंवर जी को सती होने का दर्जा दे दिया गया, सती माता का दर्जा दे दिया गया। इस मामला में सती के महिमा मंडन की इम्तिहान ये थी कि राज्य सरकार के मंत्री भी दबे लफ्जों में इसका समर्थन करते पाए गए थे। सरकार भी इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी क्योंकि ये मामला राजपूत समाज से जुड़ा था और इसका विरोध करना सरकार के वोट बैंक पॉलिटिक्स पर भारी पड़ता। अभी इस घटना को बीते कुछ ही दिन हुए थे कि गांव में यह तय हुआ कि रूप कंवर जी के 13वीं के दिन चुनरी महोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। सती की कुप्रथा का ऐसा महान महिमा मंडन देखकर बहुत सी महिला संगठनों ने उस समय के मुख्यमंत्री हरदेश जोशी से संपर्क किया और उन पर प्रेशर बनाना शुरू किया। संगठनों का कहना था कि ऐसी भयानक कुप्रथा का महिमा मंडन न किया जाए, वरना समाज में दूसरी लड़कियां भी इसके तरफ आकर्षित होंगी और वे भी ऐसा कदम उठा सकती हैं। जब सरकार ने कोई खास कार्रवाई नहीं की तो मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर चुनरी महोत्सव पर रोक लगाई गई। रोक के बावजूद 16 सितंबर 1987 को तय समय से 2 घंटे पहले पुलिस से आंख बचाकर चुनरी महोत्सव किया गया। कहा जाता है कि इस महोत्सव में 2 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बावजूद कुछ एक्शन समय पर नहीं लिया गया। इसके बाद उस समय के केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम जयपुर पहुंचे और उन्होंने इस घटना पर प्रशासन और राज्य सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की थी। और आखिरकार मामला बढ़ता देखकर सुमेर सिंह, उनके पुत्र और अन्य 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी पहुंचने लगा और भारत में महिलाओं की स्थिति पर विदेशी मीडिया में भी चर्चे होने लगे। ऐसी राजनीतिक खींचतान के बाद हरदेव जोशी को आखिरकार अपना पद छोड़ना पड़ा और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। आखिरकार राज्य सरकार ने सती पर रोक के लिए सती अधिनियम राजस्थान एक्ट लाया 1987 में। इस केस में तो किसी को भी लंबी सजा नहीं हुई। जो गिरफ्तार हुए उनमें से कुछ लोगों की मौत हो गई और बाकी लोग बरी हो गए।